नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों बायोलॉजी के एमसीक्यूज सीरीज का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर कर लिया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। आपके लिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। द इसेंशियल ऑर्गन इन ए फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर में दोस्तों रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल ऑर्गन आपने बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेमन एंड पिस्टिल। देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि थ्योरी पढ़ाने का फिर कोई फायदा नहीं है। ये सभी चीजें मैंने थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। और अगर दोस्तों आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चंस का भरोसा नहीं होता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, नहीं रिपीट भी होते हैं। थ्योरी से कंप्लीट आपके क्वेश्चंस लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। प्लांट दैट डू नॉट हैव ए वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन द ग्रुप ऑफ। देखो यहाँ पे बोला है ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, मतलब कि आप उनको देख के नहीं बता सकते हैं इनमें स्टेम कौन सा है। स्टेम तो आप बता देंगे, इनमें ब्रांच कौन सी है, लीव्स कौन सी हैं, ये सभी चीज़ें आप नहीं बता सकते हैं। तो वे किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं दोस्तों? ते होते हैं थैलोफाइटा। ये कौन से होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं। चलिए फिर आगे चलेंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन। तो आपने बताना है दोस्तों क्लोरोफिल किसमें एब्सेंट होता है, यह आपने बताना है। लाइकेन, एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा। लाइकेन का आपको पता होगा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, इन सभी में दोस्तों क्लोरोफिल होता है, जबकि फंगी में क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69। मशरूम इज एन। आपने बताना है मशरूम क्या है दोस्तों। तो मशरूम है दोस्तों एक फंगस। हमने इसके ऊपर बात कर रखी है। एडिबल मशरूम भी होती है, उसका नाम आपको पता होगा दोस्तों, मैंने थ्योरी में आपको बता रखा है, जो कि क्वेश्चन पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। द फ्रेशली थैलेमस इज एडिबल इन। तो आपने बताना है दोस्तों जो फ्रेशली थैलेमस होता है ये किसमें खाया जाता है, ये आपने बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्पल। एप्पल का दोस्तों फ्रेशली थैलेमस को हम खाते हैं, जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में गुद्दा बोलते हैं दोस्तों। तो ये सभी चीजें मैंने बता रखी है, किस किस फ्रूट का कौन कौन सा पार्ट एडिबल होता है, खाया जाता है। आप थ्योरी देखेंगे सभी चीजें आपके समझ आ जाएंगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अगर अगर इज ऑब्टेन्ड। अगर अगर दोस्तों किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो ये किया जाता है रेड एल्गी से। इससे दोस्तों रेड एल्गी से। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की। क्वेश्चन नंबर 72 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन सेल डिवीजन। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एसएससी जेईई में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑक्सिन। ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की। ए फ्लावर विद बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड। तो देखो फ्लावर जिसके पास दोस्तों दोनों पार्ट होते हैं, फीमेल वाला पार्ट भी होता है, मेल वाला पार्ट भी होता है। देखो दोस्तों स्टेमन होता है मेल वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टेमन, पिस्टिल, ये सभी चीजें होती हैं जिसके पास, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं
पिस्टिलेट फ्लावर, उस फ्लावर को बोलेंगे दोस्तों जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, क्योंकि पिस्टिल किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। स्टेमिनेट दोस्तों, स्टेमिनेट ये किसका है, यह आपका मेल का है, और यूनिसेक्सुअल में तो एक ही सेक्स ऑर्गन होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है दोस्तों, इसमें कैसा पॉलिनेशन होता है ये भी पूछा जाता है। इसमें होता है दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्लेस्ड इन, फ्लावरिंग प्लांट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, तो ये आपने बताना है। ये हो जाएंगे दोस्तों फेनोग्रेम, फेनोग्रेम में हम रखते हैं दोस्तों फ्लावरिंग प्लांट को। फिर आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। हाइड्रोफाइट्स आर, हाइड्रोफाइट्स दोस्तों कौन होते हैं, देखो हाइड्रो से मतलब है पानी से, तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, मतलब कि ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। बैक्टीरिया आर कंसीडर्ड एज प्लांट बिकॉज, आपने बताना है बैक्टीरिया को हम प्लांट कंसीडर करते हैं, ऐसा क्यों। तो दोस्तों बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, जैसे कि दोस्तों प्लांट के पास होती है। बैक्टीरिया के पास एक रिजिड सेल होती है जैसे कि प्लांट के पास होती है, इसलिए दोस्तों हम इसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और आपने बताना है बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये आपने कमेंट में बताना है। चलिए फिर आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द जर्नल शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की जर्नल शेप आपने बताना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिली, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसिली हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना आपने। और कोकी दोस्तों स्मॉलेस्ट शेप होती है, बैक्टीरिया की सबसे छोटी शेप कौन हो जाएगी, कोकी हो जाएगी या कोकाई, ठीक है। और बेसिली हो जाएगा दोस्तों जर्नल शेप। और कोमा होता है दोस्तों, कोमा विब्रोफॉर्म होता है, मतलब कि विब्रियो जो बैक्टीरिया होता है उसको हम कोमा बोलते हैं, मतलब कि कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। फिर आगे बात करेंगे दोस्तों। ए राउंड बैक्टीरियम इज कॉल्ड, देखो मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो एसएससी जैसे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, थ्योरी से सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर आप प्रॉपर्ली सभी वीडियो को वॉच करते हैं, देखो अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं गया जो हमारे लेक्चर से नहीं बनाए। तो यहां पे पूछा है दोस्तों राउंड बैक्टीरियम, राउंड बैक्टीरियम किसको बोलते हैं, ये होता है दोस्तों कोकस, कोकस को हम राउंड बैक्टीरियम बोलते हैं, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, गोलाकार होती है, राउंडेड या स्फेरिकल शेप का होता है। चलिए फिर बात करेंगे 79 की। ए स्पाइरल बैक्टीरियम इज कॉल्ड, स्पाइरल बैक्टीरियम किसको बोला जाता है दोस्तों, स्पाइरेलियम बैक्टीरिया को बोला जाता है स्पाइरल बैक्टीरिया, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, इस टाइप की होती है। फिर आगे चलेंगे दोस्तों। वेयर इज ट्रू न्यूक्लियर सिस्टम एब्सेंट, तो आपने बताना है दोस्तों ट्रू न्यूक्लियर सिस्टम किसमें एब्सेंट होता है। देखो दोस्तों ये हो जाएगा बैक्टीरिया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरिया हो जाएगा। जबकि फंगस, लाइकेन, एल्गी ये किसमें आते हैं दोस्तों, ये प्लांट में आते हैं, और प्लांट में यूकेरियोटिक सेल होती है, जबकि बैक्टीरिया में
प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर क्या होता है दोस्तों, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का क्या काम है दोस्तों, न्यूक्लियस एक ब्रेन की तरह काम करता है। और इसी में दोस्तों डीएनए होता है, आरएनए यहीं पे बनता है दोस्तों, ठीक है। और इसी में दोस्तों न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये पूरे फीचर को कंट्रोल करता है सेल के। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दोस्तों ये वेल डिफाइंड नहीं होता है, इमैच्योर होता है, तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। चलिए फिर बात करेंगे द फोटोसिंथेटिक इफेक्ट फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड। तो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट पाया जाता है दोस्तों बैक्टीरिया में। ये सुन के बहुत ही अजीब लगता होगा, बट बैक्टीरिया में भी दोस्तों फोटोसिंथेटिक इफेक्ट पाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों पिगमेंटम। क्या बोलते हैं, पिगमेंटम। और ये किस में पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे ब्लू, ग्रीन, एल्गी, और जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसमें बैक्टीरिया के भी गुण होते हैं दोस्तों, और इसमें एल्गी के भी गुण होते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है। और ये एल्गी के गुण कैसे रखता है दोस्तों, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेटिक इफेक्ट होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाता है। चलिए फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्किन इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहां पे आपने बताना है दोस्तों कि किस एनिमल में स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब कि स्किन के द्वारा सांस लेता है। तो ये हो जाएगा कॉकरोच, शार्क, व्हेल या फ्रॉग। तो दोस्तों फ्रॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रॉग दोनों टाइप से दोस्तों रेस्पिरेशन करता है, एक तो दोस्तों लंग्स के द्वारा और एक स्किन के द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना आपने, लंग्स से भी ये रेस्पिरेशन करता है और स्किन से भी करता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है दोस्तों, ये होता है कॉकरोच एंड सिल्वर फिश में। किसमें होता है दोस्तों, कॉकरोच एंड सिल्वर फिश में होता है। आपने बताना है मुझे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों, ठीक है। तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, कॉकरोच में होता है और सिल्वर फिश में होता है। चलिए फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम। तो दोस्तों आपने बताना है किस एनिमल में या ऑर्गेनिजम्स में दोस्तों नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अमीबा। अब इसका पूछने का तरीका क्या है दोस्तों, देखो अमीबा में मैंने आपको बता रखा है कि अमीबा में क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है और इमेच्योर न्यूक्लियस होता है, इसलिए दोस्तों इसको हम बोलेंगे डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। कॉकरोच कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर बिकॉज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपने बताना है, बस इतना बताना है दोस्तों कि कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है और जिसके कारण ये पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ट्रैकिया। ट्रैकियल ट्यूब्स दोस्तों इसके बॉडी में होती है, अगर ये पानी में जाएगा दोस्तों तो ये ब्लॉक हो जाएंगी। कैसे दोस्तों, क्योंकि पानी उनमें भर जाएगा, ठीक है, जिसके कारण दोस्तों कॉकरोच सर्वाइव नहीं कर सकता है वाटर में। फिर हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया। तो आपने बताना है दोस्तों इनमें से मैमेलियन ग्रुप के कौन कौन से जीव हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों बैट, कंगारू, हिप्पोटेमस, व्हेल। हिप्पोटेमस को दोस्तों हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं, कंगारू, बैट एंड व्हेल।
यहाँ पे देखो लायन है, हिप्पोटेमस है, पेंगुइन दोस्तों क्या है, ये एक टाइप का बर्ड है। लायन, वेल, ऑस्ट्रिच, ये भी एक दोस्तों एक टाइप का बर्ड है। और यहाँ पे दोस्तों फिर से पेंगुइन आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहां पे लिखा है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फ्रॉग्स कैन ब्रीथ बाय लंग्स एंड वेजल एज वेल एज स्किन। तो ये हमने बात की है दोस्तों, फ्रॉग्स और लंग्स से भी सांस लेता है और स्किन से भी सांस लेता है। गिल्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ स्पान ऑफ फ्रॉग। दोस्तों पहले इसमें गिल प्रेजेंट होते हैं, गिल मैच्योर होते हैं दोस्तों, और किसका रूप ले लेते हैं, लंग्स का रूप ले लेते हैं। तो ये दोनों चीजें करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की, इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट आर। तो जो कोरिएंडर होता है दोस्तों, उसमें यूजफुल पार्ट क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है लीव्स, पत्तियां उसकी, और उसका ड्राई फ्रूट दोस्तों। ठीक है, कोरिएंडर में पत्तियां होती है और उसका ड्राई फ्रूट यूजफुल पार्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रायोफाइट्स रिजेंबल एल्गी ड्यू टू द फीचर ऑफ। तो देखो दोस्तों, ब्रायोफाइट में एल्गी भी आती है, ठीक है। तो क्यों एल्गी आती है दोस्तों, ये आपने बताना है। बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करती है दोस्तों, और इसके पास कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, जैसा कि ब्रायोफाइटा में है, कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं है किसी के पास भी। ऐसे दोस्तों एल्गी में भी कोई भी वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है। वस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। एम्फीबियन आर दोज एनिमल दैट, एम्फीबियन कैसे एनिमल को बोलते हैं दोस्तों, जो लिव ऑन लैंड एंड वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। फिर चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द कॉमन अमोंगस्ट युगलिना, अमीबा, एंटामोबिया एंड ट्रिप्नोसोमा। तो दोस्तों आपने बताना है इनमें से क्या, इनमें क्या चीज कॉमन है, इन चारों में क्या चीज कॉमन है। तो दोस्तों ये जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, ये करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन। ठीक है, और बाइनरी फिजन मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट। इनमें से दोस्तों कौन सा करेक्ट है। देखो जब मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था, तब ये सभी चीजें मैंने बताई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ईव्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड हैव ए 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो दोस्तों इनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, और ये कैसे होते हैं दोस्तों, इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब कि जैसे कि ह्यूमन हार्ट होता है दोस्तों, ह्यूमन हार्ट भी 4 चैम्बर होता है। बात करते हैं दोस्तों क्रोकोडाइल की। यहाँ पे लिखा है एम्फीबियन होता है और इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये तो ठीक है, बट ये गलत है दोस्तों। क्रोकोडाइल आपका रेप्टाइल होता है, ठीक है, ये रेप्टाइल होता है दोस्तों। ये लैंड पे नहीं रह सकता है, इसको सांस लेने के लिए पानी में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिश हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये बिल्कुल ठीक है, बट ये वाला गलत है दोस्तों। 3 चैम्बर्ड हार्ट बोल रहा है इसमें, जबकि फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसलिए इसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि फिश के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं जो कि वीनस होते हैं, ठीक है। मतलब उनमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड उसमें नहीं आता है, प्योर ब्लड किसी और माध्यम से जाता है, ठीक है। कंगारूस आर मेमेलियन हु गिव्स बर्थ टू ए वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग्स ऑफ। तो ये तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों लास्ट वाला, बट कंगारू मेमेलियन होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कंगारू क्या होते हैं दोस्तों, मैक्रोपस होते हैं। कंगारू कैसे होते हैं, मैक्रोपस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की, अमोंग द फॉलोइंग एनिमल्स हुज द वन हैविंग 3 पेयर ऑफ लेग। ये दोस्तों सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपने बताना है किसके पास 3 पेयर लेग होते हैं या 6 लेग होते हैं।
तो ये हो जाएगा दोस्तों बग। जबकि स्पाइडर, स्कॉर्पियन और माइट, ये दोस्तों इनके पास 4 पेयर लेग्स होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की। विच वन अमोंग द फॉलोइंग ग्रुप इज द मोस्ट अबंडेंट इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पेसीज आइडेंटिफाइड। तो इनमें से आपने बताना है कि सिंपल सा मतलब है दोस्तों, इस धरती पे सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, ये आपने बताना है। तो ये हो जाएंगे दोस्तों इंसेक्ट। इंसेक्ट का नंबर सबसे ज्यादा है इस अर्थ पर। फिर है दोस्तों निमोनिया इज कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ। ये क्वेश्चन एसएससी में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना है आपने। जो निमोनिया होता है दोस्तों, उसमें और किस ऑर्गन में दोस्तों जलन पैदा होती है, ये आपने बताना है। तो ये हो जाएगा लंग्स, ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 96। एजोटोबैक्टर इज एन। एजोबैक्टर क्या है दोस्तों? एजोटोबैक्टर है दोस्तों एक टाइप का बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं दोस्तों एजोटोबैक्टर को। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं दोस्तों, और यूजेबल फॉर्म में बना के प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि दोस्तों एजोटोबैक्टर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की। व्हाट हैपन्स ड्यू टू द ग्लूटेशन प्रोसेस इन द प्लांट। दोस्तों ग्लूटेशन प्रोसेस क्या होता है प्लांट में, इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशन कर रखा है। इसके 2 से 3 नाम और बता रखे हैं दोस्तों, तो ये भी पूछे जाते हैं। तो ग्लूटेशन में क्या होता है, जो भी एक्सेस वाटर है दोस्तों वो रिलीज करता है प्लांट थ्रू द लीव्स, और ये जो लीव्स में होल्स होते हैं इनको बोलते हैं दोस्तों स्टोमाटा। इनको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। चलिए फिर आगे चलते हैं। एक्वस ह्यूमर इज ए पार्ट ऑफ विच बॉडी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने बताना है जो ह्यूमन बीइंग का वो कौन सा पार्ट है दोस्तों जिसमें एक्वस ह्यूमर होता है। तो देखो अगर आपने आई का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। आइज में ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, इसमें जो भी लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं दोस्तों एक्वस ह्यूमर, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज ऑफ। तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोज की। फिर क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे दोस्तों। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू वुड। तो दोस्तों आपने बताना है ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं दोस्तों, तो सोलर एनर्जी को दोस्तों ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं दोस्तों। ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेड सेल इन द सर्कुलेटरी ब्लड इज कॉल्ड। देखो जो रेड सेल का नंबर है दोस्तों, अगर ये बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ये घट जाता है तब क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल के नंबर को बढ़ने को क्या बोलते हैं दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेड सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया बोलेंगे दोस्तों अगर नंबर इंक्रीज करता है, और अगर नंबर डिक्रीज करता है रेड ब्लड सेल का तो उसको बोलते हैं दोस्तों अनीमिया। ठीक है, अनीमिया बोलते हैं दोस्तों इसको। इसमें बॉडी से ब्लड निकल जाता है, मतलब कि आपके बॉडी में ब्लड की कमी आ जाती है। और अगर दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल का नंबर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया, जो कि एक ब्लड कैंसर होता है। फिर हम आगे चलेंगे। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया क्या कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोस्तों सलीम अली। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 103।
103 क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू डायग्नोज एड्स। तो अगर आपने एड्स की पहचान करनी है तो कौन सा टेस्ट आपने करना होगा। तो इसके दोस्तों दो टेस्ट होते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, एक एलिसा टेस्ट होता है। बट दोस्तों एलिसा टेस्ट सबसे पॉपुलर टेस्ट है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी इसका करेक्ट, एलिसा टेस्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों एलिसा की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो ये भी आपने ध्यान रखनी है, गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स वॉज द फर्स्ट वन टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहली एंटीबायोटिक का नाम आपने बताना है दोस्तों जिसको डिस्कवर किया गया, तो ये हो जाएगी दोस्तों पेनिसिलिन। और किसने की थी ये भी आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखो अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है जो हमारे नोट से नहीं लग रहा है दोस्तों, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, 10+2 का हो, एसएससी जेई का हो। तो यही सबसे अच्छा रहेगा कि आप जाके सबसे पहले थ्योरी पढ़े, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस लगाएं। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये मोस्टली सभी को पता होता है, तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए फिर आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के मैंने बारे में बता रखा है दोस्तों। तो जेनेटिक डिसऑर्डर में दोस्तों ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, जबकि एड्स एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, मतलब अगर माता पिता में होगा एड्स तो बच्चों में नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये कैसा है दोस्तों, ये वायरल डिसीज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये है दोस्तों आज का सेशन, और आज हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों सभी क्लासेस का बेनिफिट, तो आप आ सकते हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप पर, और वहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से इनरोल करके सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मैंने बायोलॉजी मात्र 15 आवर्स में कंप्लीट करा रखा है और सभी क्वेश्चंस लग जा रहे हैं दोस्तों। तो अच्छा रहेगा अगर आप सभी थ्योरीज को पढ़ के जाते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और इस बार देखना दोस्तों नॉन टेक में अच्छा खासा स्कोर रहने वाला है, जो भी हमारी क्लासेस को फॉलो करके जाएगा। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917 पर, या फिर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।